नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशकाठवा समास दुसरा सूक्ष्म आशंका निरूपण। श्रीराम मागा श्रोती आक्षेपिले ते पाहिजे निरोपिले। निरावेवी कैसे जाले चराचर याचे ऐसे प्रतिवचन। ब्रह्म जे का सनातन तेथे माया मिथ्याभान विवर्त रूप भासे। एके आशंकेचा भाव जनी वेगळाले अनुभव। तेही बोलिजे ती सर्व यथानुक्रमे। एक म्हणती देवे केली म्हणून हे विस्तारले। देवास इच्छा नसती झाली तरी हे माया कैची। एक म्हणती देव निर्गुण तेथे इच्छा करी कोण। माया मिथ्या हे आपण झालीच नाही। एक म्हणती प्रत्यक्ष दिसे तयेसी नाही म्हणता कैसे। माया हे अनादि ऐसे शक्तीश्वराची। एक म्हणती साच असे तरी हे ज्ञाने कैसी निरसे। साच्या सारखीच दिसे परी हे मिथ्या। एक म्हणती मिथ्या स्वभावे तरी साधन कासया करावे। भक्ती साधन बोलिले देवे माया त्यागा कारणे। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। मेरे गुरु बंधु एवं बांधवियों, पिछले सप्ताह इस पवित्र दासबोध ग्रंथ के 8वें दशक में हमने प्रवेश किया। इसके पहले 7 दशक हम लोग इसी सत्संग के माध्यम से पूर्ण कर चुके हैं। 8वें दशक जिसे समर्थ ने मायोत्पत्ति ज्ञान दशक की संज्ञा दी। सारे ग्रंथ की तरह यह 8वां दशक भी अध्यात्म की दृष्टि से हम जितने भी जीव इस सृष्टि में रहते हैं उनके ज्ञान की वृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पहले के दशकों में समर्थ ने इस जीव की जो स्थिति है, उसकी जो दशाएं हैं, जिन अवस्थाओं में वो जीता है,
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो जितनी भी साधन करता है, जितनी भी व्यवस्थाएं करता है, वे तथा इनके अलावा माया और ब्रह्म, जीव और मोक्ष, इन सब का हमें परिचय करवाया था। किंतु इस दशक से इन सारे विषयों को सूक्ष्मता से यानी बारीकी से समझने के लिए समर्थ ने इन अगले दशकों का और इनमें जो समाज स्थित हैं उनमें अध्यात्म को पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। पिछले सप्ताह 8वें दशक के पहले समास, जिसका शीर्षक था परमात्मा की खोज या परमात्मा का वर्णन, हमने पिछले सत्संग में जगत गुरु श्री के मुखारविंद से ये बात सुनी कि इस दशक के पहले समास में ही समर्थ ने हमें परमात्मा से एक बार फिर से परिचित कराया है। परमात्मा कौन? वो परब्रह्म जिसे हमने इसके पहले 6ठे दशक के 5वें समास में सुन चुके हैं हम इसे, लेकिन इस 8वें दशक में उन्होंने फिर से इसलिए परिचित कराया है क्योंकि अब उन्हें हमें माया की उत्पत्ति के विषय में हमारे ज्ञान को और स्पष्ट करना है। क्योंकि सद्गुरु का काम ही ये होता है कि वो अपने शिष्य के मन पर, उसके विचारों पर बैठी हुई जितनी धूल है, जितने अज्ञान की मिट्टी है, उसे साफ कर सकें। और इसी के चलते समर्थ ने 8वें दशक के पहले समास में ही परमात्मा का परिचय हमसे करवाया, जिसमें हमें ये याद दिलाया गया कि परब्रह्म, जिसे हम पहले मूल पुरुष महागणपति के नाम से जानते थे, जो निर्गुण है, निर्विकार है, निराकार है, निरीच्छ है, निर्लेप है, निरंजन है, वही परमात्मा है। वही है जिसके कारण सब कुछ है। और अगर हमें परब्रह्म किसी को मानना है या अगर हमें परब्रह्म की खोज करनी है तो हमें अपना ध्यान उस परब्रह्म पर ही केंद्रित करना होगा, तभी हम सृष्टि के अगले क्रम को समझ सकते हैं। समर्थ का यह कहना है कि जब तक हम परब्रह्म को नहीं समझेंगे, इस सृष्टि का निर्माण, इसमें माया जो हम सब के दृष्टिगोचर होती है, जो दिखाई देती है, उसे समझने में हम लोग असमर्थ रहेंगे। और इसलिए उन्होंने इस पहले समाज की रचना की, जिसमें उन्होंने परमात्मा से हमारा परिचय करवाया। आज का जो विषय है उस समास का शीर्षक है माया की उत्पत्ति में संदेह। एक बात इस विषय में जाने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस ग्रंथ की रचना का जो आधार है वो गुरु और शिष्य के संवाद पर स्थित है। सद्गुरु अपने शिष्य को इस सृष्टि का निर्माण, परब्रह्म, जीव, भक्ति, मोक्ष और फिर से परब्रह्म की प्राप्ति के इस चक्र को, इस क्रम को इस दासबोध के माध्यम से समझा रहे हैं, इस संवाद के माध्यम से समझा रहे हैं। हम लोग जो भी विषय, जो भी समाज यहाँ पर इस सत्संग में जिसकी विवंचना करते हैं, वो सद्गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है, जिसमें सद्गुरु ज्ञान दे रहे हैं और शिष्य उसे पूरी तन्मयता के साथ आत्मसात कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ शिक्षक है, जहाँ सद्गुरु है जो किसी शिष्य को कुछ समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं, वहाँ प्रश्नों का निर्माण होना स्वाभाविक है। जगत गुरु श्री के माध्यम से मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम इन समास के शीर्षकों को शब्दशः न देखें। माया की उत्पत्ति में संदेह, इसका अर्थ है कि माया की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न जो शिष्य के द्वारा उठाए गए हैं वो इस समास में पूछे गए हैं या बताए गए हैं। संदेह को यहाँ प्रश्न, मैं समझता हूँ इस पूरे दासबोध में जहाँ जहाँ संदेह या आशंका की चर्चा की गई है उसे एक प्रश्न के रूप में लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि जहाँ संदेह आता है वहाँ अविश्वास होता है, जहाँ प्रश्न आता है वहाँ जिज्ञासा होती है। यहाँ शिष्य को किसी प्रकार का कोई अविश्वास नहीं है सद्गुरु के प्रति। सद्गुरु जो भी कह रहे हैं शिष्य उसे पूरी तन्मयता से सुन रहा है, सिर्फ उसके मन में कुछ जिज्ञासा है जिसे एक प्रश्न के द्वारा वो सद्गुरु से पूछता है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता है। आज का ये समास माया की उत्पत्ति में जो संदेह,
माया की उत्पत्ति के विषय में जो प्रश्न शिष्य के मन में उठे हैं वो अपने सद्गुरु से करने जा रहा है, और उसने किस तरीके से किए और सद्गुरु ने उसके उत्तर में शिष्य से क्या कहा, इस विषय में इस समाज में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मित्रों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जगतगुरु श्री के उपस्थिति में इस सत्संग में हम लोग समर्थ रामदास जी के ग्रंथराज दासबोध की चर्चा कर रहे हैं, और हम इसके भागी हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग इस दासबोध के एक एक समास को अच्छी तरीके से तन्मयता से सुन के आत्मसात करते हैं, तो ये मेरा दावा है कि इस ग्रंथ के समाप्ति तक जो भी भक्त, जो भी शिष्य इसे पूरी तन्मयता से सुने, जगतगुरु के आशीर्वाद से वो मोक्ष का भागी अवश्य होगा। क्योंकि जितने भी ग्रंथ आज तक लिखे गए हैं, जितने ग्रंथों की रचना की गई है, मैं समझता हूं इतनी सूक्ष्मता से, इतनी बारीकी से आध्यात्म को किसी सद्गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया हो, ऐसा शायद ही हो सकता है। तो सद्गुरु के परमात्मा की परिभाषा को समझाने के बाद शिष्य के मन में कुछ प्रश्न उठे। शिष्य सद्गुरु से यह प्रश्न करता है कि अगर परब्रह्म निराकार है, निर्लेप है, निरीच्छ है, तो इस माया का निर्माण कहां से हुआ? यह माया जो हमें दिखाई देती है इस सृष्टि के रूप में, यह माया जो हमारे आसपास हर समय, हर पल, हर क्षण रहती है, यह माया जो हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे बाहर हमेशा स्थित है, ये कहां से निर्माण हुई? इसका निर्माण कहां से हुआ? अगर हम ये सोचें कि इस माया का निर्माण उस परब्रह्म की इच्छा से हुआ है, तो फिर वो परब्रह्म जो है वो निरीच्छ कैसे हुआ? आप कहते हैं कि वो परब्रह्म निरीच्छ है, निर्लेप है, निराकार है, निरंजन है, तो उसे माया निर्माण करने की इच्छा कैसे हुई? अगर हम ये माने कि ये माया, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये भ्रम है, तो हम इस पर विश्वास कैसे करें? क्योंकि हम तो इसे देख सकते हैं, ये हमें दिखाई देता है। और हर सत्संग में, हर संत से, हर महात्मा से हम हमेशा ये बात सुनते हैं कि इस माया से दूर होने के लिए, या इस माया को अपने से दूर करने के लिए, या इस माया के भ्रम से बचने के लिए हमें भक्ति का साधन करना चाहिए। इसकी क्या आवश्यकता है? माया की उत्पत्ति के विषय में इतने सारे प्रश्न शिष्यों के मन में उस समय उठे जब सद्गुरु ने परमात्मा का परिचय दिया और उन्होंने माया के विषय में ये प्रश्न किए। मित्रों, 8वें दशक के दूसरे समास में समर्थ रामदास स्वामी ने इन प्रश्नों पर ही इस समास को समाप्त किया है। इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने इसके अगले समास में दिया है। तो फिर इस समास को इस दासबोध में सम्मिलित करने का अर्थ क्या प्रयोजन हो सकता है कि समर्थ ने इन प्रश्नों को एक समास बनाकर इस दासबोध में सम्मिलित किया? यह समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो हम ये बात समझ लें कि शिष्यों ने जो प्रश्न किया है वो माया की उत्पत्ति के विषय में किया है कि इस माया का निर्माण कैसे हुआ। क्या वो उस परब्रह्म ने किया है? अगर उसने किया है तो वो निराकार निरीच्छ कैसे हुआ? इसका अर्थ ये है कि जो शिष्य उस समय सद्गुरु के समक्ष बैठे हैं, उन्होंने सारे सत्संग में इस बात को समझ लिया है कि परब्रह्म क्या है। क्योंकि जब तक वे परब्रह्म को नहीं समझ सकते थे, वे इस प्रश्न की इच्छा या ऐसी जिज्ञासा उनके मन में आ ही नहीं सकती थी। स्पष्ट है, अगर हम किसी बात को जानने का प्रयास करते हैं तो पहले उस प्रश्न के ऊपर सारी बातों का, सारी व्यवस्थाओं का विचार करते हैं, तब हमारे मन में प्रश्न निर्माण होता है कि ऐसा क्यों। यानी उस सत्संग का, सद्गुरु के वचनों का
उन शिष्यों पर जो प्रभाव पड़ा या उन्होंने उसे जो आत्मसात किया, उससे वे ये बात तो जान ही गए थे कि परब्रह्म क्या है, जिसके पश्चात उनके ये मन में इच्छा हुई या ये जिज्ञासा हुई जानने की कि अगर परब्रह्म निर्लेप है, निराकार है, निरिच्छ है, निरंजन है, तो माया की उत्पत्ति या इसका निर्माण कहाँ से हुआ। ये जो बदलाव है, ये जो प्रश्न है, ये जो जिज्ञासा है, ये परिणाम है उस सत्संग का जो उन्होंने अपने सद्गुरु के साथ किया। ये परिणाम है उन बातों को आत्मसात करने का जो सद्गुरु ने उन्हें सिखाई या उन्हें बताई। आज परिस्थिति भिन्न नहीं है। आज अगर हम अपने अंतर मन में ये बात सोचें कि उस समय समर्थ रामदास स्वामी के समक्ष जो शिष्य बैठे थे, वही परिस्थिति आज है। आज हमारे समक्ष जगतगुरु श्री बैठे हैं और हम उनके सत्संग में इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो परिस्थिति भिन्न नहीं, वही है। लेकिन क्या हमारी पात्रता उन शिष्यों के बराबर है जो उस वक्त उन शिष्यों में थी? मूलभूत प्रश्न इस वक्त हमारे मन में ये निर्माण होना चाहिए। हर सत्संग में जब जगतगुरु श्री हमसे कोई भी वचन किसी भी माध्यम से, चाहे वो दासबोध ग्रंथ हो या सद्गुरु के कोई भी वचन या कोई भी शिक्षा हो, क्या हम उन्हें इस तरीके से आत्मसात करते हैं कि हम परब्रह्म को और इन विषयों को इतनी गंभीरता से हमारे सद्गुरु से प्रश्न के रूप में पूछ सके? अगर हम अपने मन पर हाथ रखकर सोचें तो हमने आज तक अपने सद्गुरु से जब भी किसी प्रकार का प्रश्न किया है, वो या तो सांसारिक है या प्रापंचिक है। हमने इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि हमारे जगतगुरु श्री, हमारे सद्गुरु ने हमारे कई प्रश्नों के उत्तर कई प्रकार से देने का हर संभव प्रयास किया है और आज भी करते हैं। चाहे वो मार्गदर्शन प्रवचन समारोह हो, चाहे उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हों, चाहे एक धर्म क्षेत्र हो जो हर महीने वो निकालते हैं, जिसका लेखन वे स्वयं करते हैं। इन सभी के माध्यम से हमारे सद्गुरु हमारे हर प्रश्न का उत्तर देने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे सद्गुरु जगतगुरु श्री को जिन प्रश्नों की अपेक्षा है, जिन प्रश्नों का इंतजार है, जिस जिज्ञासा की वे प्रतीक्षा करते हैं, वे उन्हें शायद ही मिलता हो। तो इस समाज के माध्यम से हमें ये विवंचना करनी चाहिए, हमें ये मंथन करना चाहिए, अपने भीतर ये चिंतन करना चाहिए कि हम अपने सद्गुरु के प्रति कितने निष्ठावान हैं, उनके वचनों को हम कितना आत्मसात करते हैं, उनके वचनों पर हम कितना चिंतन मनन करते हैं और अपनी जिंदगी में उनके द्वारा दी गई शिक्षा को हम कितना उतारते हैं। ये आवश्यक है। ये चिंतन जब हम शुरू करते हैं तब अध्यात्म में हम अपने सद्गुरु के नज़दीक पहुंचते हैं। सद्गुरु के नज़दीक पहुंचने का अर्थ ये नहीं है कि सगुण सद्गुरु जो बैठे हैं उनके चरणों के पास में मैं बैठा हूं या उनके सानिध्य में मैं रहता हूं, ये सद्गुरु के नज़दीक होने का अर्थ नहीं है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लोग सगुण सद्गुरु को पाने की जो इच्छा रखते हैं या सगुण सद्गुरु को पाने की जो खुशी मनाते हैं या प्रसन्न होते हैं कि हमने सगुण सद्गुरु को पा लिया है, असल में ये भी भ्रम है। सद्गुरु की प्राप्ति हमें कब होगी, इस पर चिंतन करने के बाद हम रोज ये बात सुनते हैं, हर सत्संग में सुनते हैं, हमेशा जगतगुरु श्री के मुख से सुनते हैं, ग्रंथों और शास्त्रों के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया कि जगतगुरु श्री के या सद्गुरु के सगुण रूप को पाना गुरु को पाना है या नहीं। इसके उत्तर में, अगर इसके उत्तर को मैं स्पष्ट करना चाहूं तो उसका उत्तर यह होना चाहिए कि सद्गुरु को पाना और सायुज्य होना, मुक्त होना, मोक्ष की प्राप्ति, ये सारी बातें एक ही है। क्योंकि जब साधक सिद्ध बनता है, जब वो मुक्त होता है, जब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही सद्गुरु की प्राप्ति है। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति ही परब्रह्म की प्राप्ति है और सद्गुरु ही परब्रह्म है। इसलिए जब तक हम सायुज्य नहीं होते, हम सद्गुरु को नहीं पा सकते। सद्गुरु के सगुण रूप को पाना यानी ये सद्गुरु की आहट है। कहीं ना कहीं हमारे सत्कर्मों का ये फल है, ये परिणाम है
कि सद्गुरु सगुण रूप में हमें मार्ग दिखाने के लिए आए हैं कि अब तुझे किस तरीके से आगे जाना है और किस तरीके से सायुज्य होकर मोक्ष को प्राप्त करना है और अंत में मुझे पाना है पर ब्रह्म के रूप में। हम हर समय गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म हजारों बार हम अपने मुख से उच्चार करते हैं, पर ब्रह्म की हम परिभाषा सुनते हैं सत्संगों में, स्वयं पर ब्रह्म के मुख से पर ब्रह्म को जानने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन पर ब्रह्म क्या है ये समझना नहीं चाहते। इसका कारण है हर सत्संग में आत्मसात करना, चिंतन करना, मनन करना, इस बात को हमेशा दोहराया जाता है। लेकिन इस कलयुग में, वास्तविक जीवन में, इस क्षेत्र के बाहर जहां ये सत्संग हो रहा है, जगतगुरु श्री या सदगुरु के सानिध्य से बाहर जैसे ही हम निकलते हैं, हम इन सारी बातों को वहीं छोड़ देते हैं और फिर से अपने संसार, प्रपंच और माया के बंधन में बंध जाते हैं। अगर हमें सदगुरु के वचनों का, सत्संग का चिंतन या मनन करना है तो मैं समझता हूं वो ऐसा ही भक्त या ऐसा ही साधक कर सकता है जो सत्संग समाप्त होने के बाद उसी स्थान पर बैठा हो और उस समय सुने हुए पूरे सत्संग या विचारों को वहीं बैठकर फिर से अपने मन में दोहराता है, उस पर चिंतन मनन करता है, उसके बाद वहां से उठ के बाहर जाता है। तभी वो उसके ऊपर एकाग्र हो सकता है, तभी वो उसको आत्मसात कर सकता है। क्योंकि ये औरा जो है, जहां सदगुरु की शक्ति है, जहां ईश्वर की शक्ति है, जहां परब्रह्म की शक्ति है, इससे बाहर जैसे ही हम निकलते हैं हमें माया फिर से घेर लेती है। तब हम माया में फंस जाते हैं। अभी माइक लेना जरूरी था क्योंकि 4 मिनट सिर्फ बचे हुए हैं और आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं, इस कारण हमें भी ऐसा लग रहा था कि माइक उठाना चाहिए, लेकिन भगत लोगों की इच्छा रहती है। स्वामी जी ये प्रवचन में कुछ नहीं बोले, इसी कारण मैंने आपके हाथों से माइक ले लिया है। ये परमार्थ क्षेत्र जो है हम समझते इतना सरल, सोपा और सादा नहीं है, क्योंकि हमारे सब लोगों के ऊपर माया का जाल है। हम सब प्रापंचिक लोग ये माया जाल में फंस गए हैं। इसी कारण बुद्धि के जोर पर हम परमार्थ समझने का कोशिश किया तो हमें कभी भी नहीं समझेगा। इस कारण उसको एक ही उपाय है कि गुरु को शरण जाना। हम गुरु को परब्रह्म मानते हैं और ये परब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, तो उनसे कैसे संपर्क करेंगे? इसी कारण ये अष्टधा प्रकृति का जो देह बन गया है उसमें वो परब्रह्म व्यक्त होता है, प्रकट होता है और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम प्रापंचिक लोग ये जो मिथ्य है, अनित्य है, विकारी है, नाशिवंत है, ऐसे दृश्य में फंस गए हैं। हमारे में जो सद्गुरु की शक्ति छुपी हुई है वो दिखती नहीं, हमें ये शरीर दिखता है, ये हमारे सद्गुरु। और हमारे मन में अनेक प्रकार की शंका निर्माण होते हैं कि भगवान यानी परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, निरवयव है, निरीच्छ है, तो इन्होंने सृष्टि निर्माण कैसे की? ये मन में शंका थी, इसी कारण ये समास है। और हमारे जो ठाकुर बोल रहे हैं प्रबोधनकार, वो बिल्कुल आपको सही ढंग में समझा रहे हैं, इसी कारण मैंने बीच में उनको रोका नहीं। यह जो प्रश्न मन में निर्माण हुआ है उसका जवाब अगले समास में समर्थ रामदास स्वामी जी ने दिया है, इस कारण हम भी उसके बारे में सस्पेंस रखेंगे और अगले सप्ताह में इसके बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन इधर हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी शंका हमारे मन में क्यों आती है।
छोटा बच्चा रहता है, वो छोटे बच्चों को माँ बोलती है ये तुम्हारे पिताजी है, ये फलानी फलानी चीज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे क्या तो आपको ऐसा ऐसा उपद्रव हो जाएगा। ये कभी हम उस पर शंका नहीं लेते, क्योंकि हमारा माँ पर बहुत प्यार रहता है। जब हम ये भव सागर में ज़्यादा विकारग्रस्त हो जाते हैं तब हमारे मन में ये शंका पैदा हो जाती है, शुरू हो जाती है। लेकिन ये षड विकार से, षड विकार का संबंध हमारे से जब तक ज़्यादा नहीं आता तब तक हमारी माँ बताते हैं ना कि नहीं नहीं भाई बेटा इधर जाने का नहीं, उधर बागुल बुआ है और आपको वो डांटेगा पकड़ेगा। तो हम ये नहीं मन को पूछते कि इधर सचमुच बागुल बुआ है क्या, और बागुल बुआ है तो वो कैसा है, ऐसे मन में आशंका हमारे निर्माण नहीं होती। लेकिन जब हम षड विकार में जैसे जैसे फंसने लगते हैं तब हमें लगने लगता है कि ये सचमुच है क्या। वैसी स्थिति आज साधक की हो गई है कि भगवान यानी परमात्मा निरीच्छ है, ऐसे एक जगह पे हमारे साधु संत बोलते हैं, हमारे गुरुजी बोलते हैं। तो निरीच्छ है, जिनके पास कौन सी भी इच्छा नहीं है, तो ये विश्व प्रकट कैसे हो गया। ये हमारे गुरु महाराज बताते कि ये सब विश्व उन्होंने निर्माण किया। पिछले समास में देव शोधन नाम का समाज, देव के बारे में जानकारी देते समय समर्थ रामदास स्वामी बोले भगवान किसको बोलने का, देव किसको बोलने का, जिन्होंने चराचर निर्माण किया है उनको देव बोलने का। तो एक जगह पे ये साधु संत बोलते हैं कि ये जो भगवान है, जो परमात्मा है, उन्होंने सृष्टि निर्माण की। एक जगह पे बोलते हैं वो निरीच्छ है, तो उन्होंने निर्माण किया है मान्य किया। तो दूसरा प्रश्न निर्माण होता है वो निरीच्छ है तो उनके मन में इच्छा ही आती नहीं है, उनको इच्छा ही पैदा नहीं होती है, तो इच्छा पैदा नहीं होती तो ये सृष्टि निर्माण कैसी हो गई। अभी आपके भी मन में ये प्रश्न आ गए हैं, इसी कारण हमें अगले हफ्ते उसकी राह देखना पड़ेगी। अगले हफ्ते इसका जवाब दे देंगे, अभी अपना टाइम खत्म हो गया, इसी कारण हम इधर रुकते। श्री गुरुदेव। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काशीश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय।